दोस्तों कैसे हैं दोस्तों आप लोग। और अवतार यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ब्रेक द बियर्ड है और बाल भी छोटे हैं बिकॉज यार थोड़ा सा कराना पड़ता है ना, अपने फेस का भी ख्याल रखना पड़ता है। हर चीज़ ज़रूरी है अपने समय पे, तभी तो एक टीचर कहलाता है और तभी टीचर स्टूडेंट को इंस्पायर करता है। भाई पहली बार हमने बजट भी पढ़ा, ट्राई भी किया मैंने बजट पढ़ाने का, बहुत अच्छा रहा। मेरा थोड़ा बहुत एरर आए होंगे तो ऐसा कुछ नहीं, इसलिए मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर दी थी। तो चालू करते हैं। बट अपना मेन फोकस जो इकोनॉमी चैप्टर चल रहा था, 4 लेक्चर जा चुके, 5वां लेक्चर आज है। बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थशास्त्र, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाता हूँ। और ये पीडीएफ मैंने कहा है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है। ज्वाइन कर लोगे तो ये पूरी बुक पाओगे ऐसी बनी हुई, और विदाउट एरर रहेगी बुक, इसलिए वक्त लगा रहे हो। ये देखो, परफेक्शन तभी आता है जब आप किसी काम में वक्त लगा रहे होते हैं। भाई ये सब चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, याद रखना। जिसने जो अभी आ रहा है मुंह उठा के सोच रहा है कि नहीं सर हम कर लेंगे, अगर आप पढ़ाओ, अपनी इकोनॉमिक्स पढ़ी है। भाई आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई किसी टीचर से, और हम जो पढ़ा रहे हैं वो इकोनॉमिक्स किसी ने पढ़ाई नहीं है। इतना डीप में यूपीएससी के लेवल का कंटेंट ऐसे ही नहीं बनता है, ऐसे ही उसमें मेहनत नहीं होती है, ऐसे कुछ अलग नहीं दिखता है। कुछ अलग दिखने के लिए कुछ अलग करना भी तो पड़ता है ना। सो बिल्कुल देखो, जो कंसिस्टेंट मेरे साथ चल रहा है कि वो मेरी तो कंसिस्टेंसी बन गई है। अब आप लोगों की बनी है नहीं बनी है मैं उसका कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैंने अनएम्प्लॉयमेंट भी कंप्लीट नहीं कराई, मतलब मैंने बताता, मैंने कहाँ तक करा दिया था। हाँ, मैंने यहाँ 29वां तक डिस्कस करा था, मतलब जो फॉर्मेशन ऑफ से भी मैंने वहाँ तक डिस्कस कर लिया था। और आज मैं चालू कराऊंगा अनएम्प्लॉयमेंट। हाथ जोड़ के विनती है, जो अभी आ रहे हैं भैया अभी मत आओ, वीडियो को डिसलाइक करके चले जाओ, बट पहले जो हो चुका है उसको देखो तभी आओगे। तो चालू करते हैं। और आज हमारी जो हमने 30वां हम ले रहे हैं, जहाँ पे हमने प्रोग्राम प्लान इंस्टीट्यूशन डिस्कस करेंगे कब चालू हुए, जो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट के लिए बढ़ाने के लिए सब प्रोग्राम आते हैं। तो अब अगला है 30वां जो हमारा है, मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूँ, उसको जरूर देखना, क्योंकि यहाँ से जो देखेगा उसको कुछ फायदा नहीं है। जवाहर रोजगार योजना, अप्रैल 1 18 189 नहीं है, मैं इसको ठीक कर दूंगा, ठीक है, आप उसकी टेंशन मत करो, आपको ठीक करके मिल जाएगा। और नेहरू रोजगार योजना अक्टूबर 1989 को होती है। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेबिट रिलीफ स्कीम ARDRS 1990, देखो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में कर रखा है, और हिंदी में तुम्हारा वहाँ पे भी गलत है, उसको भी ठीक करना पड़ेगा, कर लेंगे, ठीक है। इसलिए मैं अभी नहीं दे रहा हूँ पीडीएफ, क्योंकि भाई हम नहीं चाहते कि हमारे में कोई एरर दिखे आप लोगों को, वरना जहाँ एरर दिखा ना वहाँ कोई ओ सर एरर आ गया, मजा आ गया, थोड़ा अब तो थोड़ा बोला जाए, ठीक है। तो स्कीम ऑफ अर्बन माइक्रो एंटरप्राइज सम 1990, स्कीम ऑफ अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट सुई 1990, स्कीम ऑफ हाउसिंग एंड शेल्टर अपग्रेडेशन शाशु 1990, सप्लाई ऑफ इम्प्रूव्ड टूल किट्स टू रूरल आर्टिशन जुलाई 1992, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम EAS अक्टूबर 2 1993, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी DRDA 1993, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरियाज डेवलपमेंट स्कीम MP लेड्स दिसंबर 23 1993, महिला समृद्धि योजना अक्टूबर 2 1993, चाइल्ड लेबर इरेडिक्शन स्कीम अक्टूबर 15 1994, प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी एरेडिक्शन प्रोग्राम PMIUPEP नवंबर 18 1995, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस स्कीम 19 स्कीम इन रूरल एरियाज 1995 to 1996, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम 1995। अगला आता है गंगा कल्याण योजना 1997 to 1908, एंड कस्तूरबा गांधी एजुकेशन स्कीम अक्टूबर अगस्त 15 1997, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना दिसंबर 1997, भाग्यश्री बाल कल्याण पॉलिसी अक्टूबर 1998, राजेश्वरी महिला कल्याण योजना RMKY अक्टूबर 1998, अन्नपूर्णा योजना मार्च 1999, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अप्रैल 1999, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना GSY अप्रैल 1999, जय श्री भीम योजना अगस्त 10 2000, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000, अंति योद्धा अन्न योजना दिसंबर 25 2000, एंड आश्रय भीमा योजना जून 2001, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दिसंबर 25 2001, एंड खेतियार है ना, खेतियार देखना पड़ेगा हिंदी में क्या लिखा है, प्रोनाउंसिएशन, हाँ, खेतर मजदूर बीमा योजना, एंड शिक्षा सहयोग योजना 2002, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना सितंबर 25 2001।
ठीक है। हाँ, जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना 2002 टू 2003, जलधर योजना 2002, हरियाली परियोजना 2003, सोशल सिक्योरिटी पायलट स्कीम दिसंबर जनवरी 23 2004, वंदे मातरम स्कीम फरवरी 9 2004, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम नवंबर 14 2004, जननी सुरक्षा योजना अप्रैल 12 2004, भारत निर्माण योजना दिसंबर 16 2005, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम NREGP फरवरी 2002 टू फरवरी 2006। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मैंने कहा कि जो अभी आ रहा है उसका कोई फायदा है नहीं, आप ये सोचो, क्योंकि ये रिच कंटेंट मैं दे रहा हूँ तो मैं एफर्ट डालूँ तो आपको कुछ एफर्ट डालने पड़ेंगे अपनी तरफ से। ठीक है, ऐसे पका पका मत लो यार, कब तक तुम बस बहानेबाजी करके यूट्यूब पे हज़ार ऑनलाइन ट्यूशन्स है बट तुम कंसिस्टेंस खुद नहीं बन पाते हो, तुम खुद ही कंसिस्टेंसी अपनी नहीं बना पाते उस चीज़ में, और दोस्त क्या देते हो, टीचर खराब है। अब टीचर को तुम कैसे दोष दे सकते हो? बट टीचर इतनी मेहनत करके तुम्हारे कंटेंट बना रहा है, कुछ सोच, वो अगर वो भी चाहे उल्टा सीधा पढ़ा दे बट ठीक है, कोई भी टीचर बुरा नहीं होता। अपना भी हमें भी पहले मैं भी सोचता था, लेकिन मेरे को टीचर ने बड़ा अच्छा सा ज्ञान दिया, और बात सही थी कि यार हम टीचर बड़ी जल्दी देते हैं बट ये समझ नहीं। अबे तुम अपना लेवल देखो भाई, बेस तुम्हारा लेवल ठीक नहीं है, तुम टीचर कैसे बोल सकते हो? तुम खुद का लेवल बड़ा ठीक हो तो टीचर को देखो। तो मैं यही कहता हूँ कि तुरंत एक वीडियो जज मत किया करो। तुम एक 4 लेक्चर लगा के नहीं आए, तुम एक वीडियो तुरंत तो कूद के आ गए कि हाँ मैं तो समझ आ जाएगा, तो भाई ऐसे नहीं समझ आएगा। हाथ जोड़ के विनती, चारों देख के आओ। मैं कोई व्यूज़ के यहाँ से कमाने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं चाहता हूँ कोई आए तो सीखे कुछ। एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, गुस्सा नहीं पड़ता बट मैं यार कभी कभी हो जाता है इस चीज़ की, सोचता हूँ कि यार देखें मैंने, यार मैं आपकी एज के हूँ, आपकी जनरेशन का, कोई ओल्ड जनरेशन का नहीं हूँ। ठीक है, मैं उस जनरेशन का हूँ जहाँ पे चेंजेस आए हैं। मेरे समय पे आपसे मतलब हर चीज़ की चेंजेस हैं। मैं भी डिजिटल का ही हूँ भाई, मैं कोई पुराना नहीं होता, लेकिन इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैंने देखे भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं। एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 की बात करें तो गवर्नमेंट ऑन डिवाइस द गवर्नमेंट ऑन द डिवाइस ऑफ द नेशनल एडवाइजरी काउंसिल हैज़ पास द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। द मेन फीचर ऑफ द एक्ट, सरकार ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की युक्ति पर राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया है। इस अधिनियम के मुख्य विशेषता क्या है? तो जो ये हमारा एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है 2005 है, इसमें क्या क्या फीचर हैं, क्या क्या बातें हैं, आओ पढ़ते हैं। तो पहला, एवरी हाउस होल्ड इन रूरल इंडिया विल हैव अ राइट एटलीस्ट 100 days ऑफ अ गारंटी एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर फॉर एटलीस्ट वन अडल्ट मेंबर। द एम्प्लॉयमेंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ casual manual labor at the statutory minimum wage and the wages shall be paid within the 7 days of the week during the work was done। मतलब ग्रामीण भारत में हर घर को कम से कम एक वयस्क सदस्य के लिए हर साल कम से कम 100 दिनों के गारंटीयत रोजगार का अधिकार होगा। रोजगार वैधानिक न्यूनतम मजदूरी पर अकादमिक शारीरिक श्रम के रूप में होगा और मजदूरी का भुगतान सप्ताह के 7 दिनों के साथ किया जाएगा जिसके दौरान काम किया जाएगा। तो यार देखो, आप सबको पता है, ठीक है, आप सबको पता है कि बात, जैसे आपने मनरेगा सुना होगा इसका नाम, तो वहाँ पे यही होता है कि हर हाउस होल्ड में बोला है कि एक अडल्ट पर्सन को, भाई एक अडल्ट मेंबर को आपको 100 दिनों का काम दिया जाएगा और आपकी पेमेंट 7 दिनों जितना आप काम करेंगे तो मतलब 7 दिनों में आपकी पेमेंट हो ही करेगी। ठीक है, और अगली बात क्या कहेगी कि वर्क शुड बी प्रोवाइडेड विद इन 15 days ऑफ डिमांडेड एंड द वर्क शुड बी लोकेटेड विद द किलोमीटर डिस्टेंस। मतलब इसकी मांग के 15 दिनों के भीतर काम प्रदान किया जाएगा और कम किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित होना चाहिए। ठीक है, मतलब भाई 15 दिनों के तहत आपको काम प्रोवाइड किया जाएगा। If work not provide to anybody within the given time, she will be paid a daily unemployment allowance which will at least 1/3 of the minimum wages। देखो बहुत अच्छी बात है कि कोई बंदा आपको चलो 15 दिन के भीतर काम नहीं प्रोवाइड करा पाता है तो उसको ये कहा गया है कि भाई वो आपको घर बैठने का भी जो आपको बेरोजगारी भत्ता देगा, कैसे देगा, जो उसको कैसे देगा, कितना देगा, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द मिनिमम वेजेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, जो भाई देखो, सरकार आपको इतना चीज़ प्रोवाइड करेगी, आप घर बैठ रहे हो, नहीं मिल रहा है आपको जॉब, तो नहीं दे पा रहे हैं, आपको वर्क नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए भी आपको इतना देंगे। और
Worker employed on public work will be entitled to medical treatment and hospitalization in case of injury at work, along with a daily allowance of not less than half of the statutory minimum wage. In case of death or disability of a worker, ex gratia payment shall be made at least legal years of his provision Workmen Compensation Act. देखो आप सबको पता है कि अगर आप देखो, आप जो काम कर रहे हो, पब्लिक वर्क का ही काम कर रहे हो, उसमें अगर आपकी कुछ इंजरी हो जाती है, कोई ट्रीटमेंट होता है, तो भाई वो खर्चा होगा, ठीक है, करेक्ट करा जाएगा उनकी तरफ से। और दूसरी बात से पूछो कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट की तरफ से बाई चांस आपको कोई डिसेबिलिटी हो जाए तो आपको एक एक्स्ट्रा पेमेंट भी की जाएगी, जिससे आप थोड़ा जो आपके लीगल हियर्स हो गए, मतलब सार्वजनिक कार्यों पर नियोजित श्रमिकों को काम पर चोट लगने की स्थिति में चिकित्सा उपचार और अस्पताल में भर्ती होना का हकदार होगा। साथ ही वैधानिक न्यूनतम मजदूरी के आधे से कम के दैनिक भत्ते के साथ किसी कामगार की मृत्यु या विकलांगता के मामले में कामगार प्रतिकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसके कानूनी वारिसों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, 5% ऑफ द वेजेज में बी डिडक्टेड एज कंट्रीब्यूशन ऑफ वेलफेयर, इसमें लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, सर्वाइवर बेनिफिट्स एंड मैटरनिटी बेनिफिट एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। मतलब क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, तुम ध्यान से नहीं सुन रहे हो, तुम ध्यान से नहीं सुन रहे हो क्या। स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, उत्तरजीवी लाभ, मातृत्व लाभ और सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे कल्याणी योजनाओं में योगदान के रूप में मजदूरी का 5% काटा जाएगा। मतलब आपको जो मजदूरी मिल रही है उसमें 5% डिडक्ट किया जाएगा इन चीज़ों के लिए। किनके लिए? हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, एक्सीडेंट इंश्योरेंस के लिए, सर्वाइवर बेनिफिट्स के लिए, मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए। फॉर नॉन कंप्लायंस विद रूल स्ट्रिक्ट पेनल्टीज हैव बीन लेड डाउन। नियमों का पालन ना करने पर सख्त दंड का प्रावधान किया जाएगा कि भैया अगर कोई छेड़छानी कर रहा है वर्कर से भी और तुम बात नहीं मान रहे हो, उसको एज ग्रेटा पेमेंट नहीं दे रहे हो, तुम 5% ज्यादा 10% काट रहे हो, तो भैया तुम्हें दंड तो मिलेगा। फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑल अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड ऑफ द प्रोग्राम विल बी मेड अवेलेबल फॉर पब्लिक सिक्योरिटी। क्या बोला गया? पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए कार्यक्रम के सभी खाते और रिकॉर्ड को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराया जाएगा कि भाई आप हम भी तो जाने क्या है क्या नहीं चल रहा, कितना कार्य हो रहा, कितना नहीं हो रहा। ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो मनरेगा जो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, इन सब की जिम्मेदारी किसको दी जाती है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को दी जाती है। द ग्राम सभा विल मॉनिटर द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत बाय वे ऑफ सोशल ऑडिट। ग्राम सभा सामाजिक आरक्षण के माध्यम से ग्राम पंचायत के कार्यों को निगरानी करेंगी। तो कौन करेगा भाई? ग्राम सभा सामाजिक आरक्षण के माध्यम से, ऑडिट के माध्यम से भाई देखेगी क्या हो रहा है ग्राम पंचायत में, क्या नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा काम, तो उसकी जानकारी रखेगी। ठीक है, मुझे बता देना कोई आपको इतना रुक के पढ़ा रहा हूँ मैं कहता हूँ बहुत धीरे में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे को मेरी जनता पता है कि मेरी जनता को क्या चाहिए। तो अब मैं कुछ योजना बढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा तुमको जिन्होंने वहां तक देखी उसको मैं डिटेल तक ले जाऊंगा और इतना डिटेल तक ले जाऊंगा कि उसने सोची ना होगी, और सोची ना होगी तो तुमने नहीं सोची होगी तो मैंने भी नहीं सोची होगी। तो चालू करते हैं। तो भारत निर्माण योजना की बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च ए न्यू कॉम्प्रहेंसिव स्कीम नेम भारत निर्माण योजना कब? 16 दिसंबर 2005 को। इसका एम क्या था कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। तो द मेजर इसमें 6 सेक्टर्स, मतलब ऐसे ये समझ लो कि 6 सेक्टर इसके अंदर कवर होते हैं। कौन कौन से? इरिगेशन, रोड, हाउसिंग, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड रूरल कम्युनिकेशन। हिंदी में भी चिंता मत करना। अगला, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा। द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी बिल वॉज पास पार्लियामेंट ऑफ सितंबर 7, 2005। इट सिक्योर प्रेजेंट असेंट लेटर इन 2005 इटसेल्फ एंड बिकम एन एक्ट। आप सबको पता है कि एक बिल को पास होने के लिए राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें पार्लियामेंट में कब वो पास होता है? बिल कब पास होता है? क्योंकि बिल से एक्ट बनने का प्रोसीजर भी यही होता है कि राज्यसभा, लोकसभा, पार्लियामेंट में पास हो गया भैया, अगर प्रेसिडेंट की एसेंट लग जाएगी तब वो एक्ट बन जाएगा। तो पार्लियामेंट में पास कब होता है ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी बिल? 7 सितंबर 2005 को। और प्रेसिडेंट से एसेंट कब मिलती है? इसको 2005 में मिल जाती है और ये एक्ट बन जाता है। ये एक्ट प्रोवाइड करता है कि एटलीस्ट भाई 100 डेज तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी टू 1 एबल बॉडीड पर्सन एवरी रूरल हाउस होल्ड एवरी ईयर। हर साल में आपको 100 डेज की अनएम्प्लॉयमेंट देंगी। द एक्ट नरेगा केम इनटू फोर्स कब आया था? फोर्स में कब आया? 2 फरवरी 2006 को आया था। उस समय 200 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गया शुरुआत के समय पे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2 अक्टूबर 2009 नरेगा का नाम बदल के क्या किया गया था? फिर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा किया गया था।
फिर आता स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, द अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एंड अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ऑफ द स्वर्ण जयंती शहरी योजना भी सब्सिट्यूट इन दिसंबर 1975 वेरियस कोम ऑपरेट अर्लियर पॉवर्टी एलिवेशन। मतलब भाई देखो, स्वर्ण जयंती रोजगार जो योजना है ये एक सब्सटीशन थी, बहुत दो योजना की बोला जाता है, अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की और अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की, ठीक है। तो इन सबको इनको जोड़ा गया, लेकिन अगर हम असलियत में देखें तो इसके अंदर 6 स्कीम का मर्जर दिखता है। क्या? IRDP, ट्राइजम, DWCRA, MWS, सीत्रा और गंगा कल्याण योजना, ये इन सबकी फुल फॉर्म है ना, मैं नहीं बताऊंगा, जाओ 60-64 मैंने बताया ना, उन्हीं में है सब। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को नहीं सपोर्ट करता हूँ जो पढ़ने नहीं आते, सिर्फ उनका ये मकसद है कि हमें सब चीज़ बना बना के दे दो। और आगे भी देखो फुल फॉर्म सबकी आई है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हो, देखो। ड्यूरिंग द 7th 5-year प्लान आ स्कीम कॉल्ड जवाहर रोजगार योजना वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अप्रैल 1989 to solve the problem of unemployment rural sector. The former ongoing 2 main rural employment program, National Rural Employment Program NREP and Rural Landless Employment Guarantee Act RLAGP were merged into जवाहर रोजगार योजना। तो 7th 5-year प्लान में एक स्कीम होती है जिसको बोलते हैं जवाहर रोजगार योजना। उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है अप्रैल 1989 को। और क्यों किया जाता है कि जैसे जो रूरल सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए इसमें 2 मेन रूरल एम्प्लॉयमेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP और रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम RLGP को, इनको मर्ज किया जाता है इस योजना के तहत। आज सब प्लान ऑफ जवाहर रोजगार योजना इंदिरा आवास आज सब प्लान ऑफ जवाहर रोजगार योजना क्या है? इंदिरा आवास योजना वॉज मेड इंडिपेंडेंट स्कीम इन इट सेल्फ ऑन जनवरी 1st 1996। तो जो हमारा इंदिरा आवास योजना है वो कब आता है? एक इंडिपेंडेंट स्कीम होती है 1 जनवरी 1996 को। द एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस ऑन October 2 1993 इज सिलेक्टिव रूरल एरिया। द एम ऑफ द स्कीम टू प्रोवाइड वर्क इन द फॉर्म ऑफ अनस्किल्ड फिजिकल लेबर टू ऑल एम्प्लॉयमेंट seeking men and women of ages 18 years to 60 years in rural areas. Since January 1st 1996 the integrated Jawahar Rozgar Yojana has been merged with employment assurance scheme। मेरी बात सुनो, जो ईयर स्कीम होती है ये इंट्रोड्यूस की जाती है October 2 1993 में। रूरल एरियाज़ में है, सेलेक्टिव एरियाज में देखना होता है भाई अनस्किल्ड जो फिजिकल लेबर होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना। एज बताई गई है 18 साल से लेकर 6 साल तक के लोगों को बताया गया, 18 साल से लेकर 60 साल से, ठीक है। और फिर 1 जनवरी 1996 को कुछ चेंजेस आते हैं। चेंजेस क्या आते हैं कि इसके अंदर इंटीग्रेटेड जो जवाहर रोजगार योजना होती है, इंटीग्रेटेड जवाहर रोजगार योजना को मर्ज किया जाता है एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम में। तुम्हें मैं बता रहा हूँ मेरा कंटेंट रिच है, मैं अपने आप को, मुझे खुद पता है कि मैंने आपसे ज़्यादा यूट्यूब पे समय बताया जो अभी आ रहे हैं, ठीक है। नॉलेज वालों को मैं नहीं कह रहा हूँ, जो मेरे सीनियर है मैं उनको नहीं कह रहा, मैं लेकिन जूनियर से उनको बता रहा हूँ। मेरे भाइयों, यूट्यूब पे अगर आपको चाहते हो कि सही में सिलेक्शन पाना है, कि मुझे ट्यूशन्स की ज़रूरत ना पड़े GA के लिए, अभी तो GA की शुरुआत की आगे की मैं नहीं बात करूँ, अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है इनकी ट्यूशन लगवाना पड़े, तो मैं कह रहा हूँ फर्स्ट लेक्चर देख के आओ। ये मैं सोचो कि 30-34 मिनट का लेक्चर है मेरे भाई। 30-34 मिनट क्या, अगर एक दिन भी यूट्यूब की वीडियो देखो मेरे, देखो एक हफ्ते में 3 दिन आती है, 3 दिन यानी 3 दिन में 2-2 वीडियो भी देख लोगे ना तो भी काम बन के तुम साथ में आ जाओगे। क्योंकि कोर्स एक साथ में चलना चाहिए। यूट्यूब में दिक्कत है कि कोई भी मन उठाए तो कोई वीडियो पे आ जाता है, तो मन उठा के मत आओ। मैं कह रहा हूँ, मैं रियलिटी कह रहा हूँ, मैं आपसे कोई पैसा लेने नहीं काम कर रहा हूँ, पैसा नहीं काम कर रहा तो जिस हिसाब से मेरा कंटेंट है तो उससे मुझे कोई भी इंस्टीट्यूट हायर कर सकता है, ठीक है। बट मैं अभी उसका नहीं सोचता हूँ, बिकॉज मैं ये सोचता हूँ कि मुझे पहले ये मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग यूट्यूब पे जुड़े, कितने इंटरेस्टेड हैं। पहले ये तो देखूँ कि भाई सही में रिच कंटेंट के लिए कौन कौन इंटरेस्टेड है, क्योंकि तो मैं प्रोवाइड करूँगा, मुझे पता है 10 में से 1 बच्चा भी तैयार होगा ना मेरे साथ, मैं काफ़ी हूँ। मुझे उन 9 की ज़रूरत नहीं है, मुझे उस 1 की ज़रूरत है। तो अगली बात है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट IRDP वॉज स्टार्टेड ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस 1978 to 1979। These program was launched in the whole country in October 2 1918। The basic aim of IRDP was to provide assistance to rural poor families live below। देखो सबसे पहली बात है जो इंटीग्रेटेड, फिर अब अगली बात हो रही है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट में IRDP की बात हो रही है कि स्टार्ट किया जाता है। ये एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस, देखते क्या होगा क्या नहीं होगा। 1978 से 1979 तक इसमें होता है। और इस प्रोग्राम को फिर होल कंट्री में लॉन्च किया जाता है October 2 1980 को। इसका एम क्या होता है कि यार जो पुअर लोग हैं, उनकी पॉवर्टी लाइन के जो बुले, उनको मतलब बेसिकली उनके लिए काम करने की बात की गई है, उन लोगों को असिस्टेंस प्रोवाइड करने की बात की गई है, ठीक है। फिर डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया DWCRA एंड ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्राइजम
वे द सब प्लान किसके होते हैं, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के। और डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल या DWCRA जो स्टार्ट होता है सितंबर 1982 से, किसकी प्रोग्राम के तहत, अंडर दिस प्रोग्राम, इसके प्रोग्राम के तहत होता है कि भाई सब प्लान ही होते हैं उसके। अ ग्रुप ऑफ 10 to 15 वुमेन्स वॉज टेकन हु बिलोंग टू द फैमिलीज लाइव बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड दे वेयर ट्रेनिंग ऑफ स्टार्टिंग एवरी एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। एवरी ग्रुप वॉज गिवन इन द इकोनॉमिक असिस्टेंस ऑफ ₹25,000। मतलब असिस्टेंट प्रोवाइड करना जो गरीब है, जो बहुत बिलो लाइन है, बिकॉज ये दो मैंने बताया, दो सब प्लान होते हैं, ये RDP के सब प्लान्स होते हैं, तो भाई वो पुअर फैमिलीज के लिए भी काम करेंगे। ठीक है, चलो आज काफ़ी हो गया। ठीक है, आप लोगों के लिए काफ़ी हो गया। हम कल यहाँ से करेंगे। ठीक है, अभी ज़्यादा है नहीं। फिर न्यू स्कीम कुछ है, हम पढ़ानी रहेंगी मुझे आपको। और फिर जनधन हो गया, और अटल पेंशन हो गया, फिर आपका अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हुआ यहाँ से। ठीक है, अब इसके आगे मैंने स्लाइड बनाई नहीं, सही में रियलिटी करो, स्लाइड मैंने बनाई नहीं इसके आगे। और इसके आगे फिर स्लाइड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स आपका चलेगा, अगला टॉपिक से आएगा। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाले हैं, बट मेरा हाथ जोड़ के विनती है, देखो इतना बड़ा मैं आपके लिए चीज़ कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, क्यों, रीज़न है, मैं भी आप लोगों के एज में हूँ, मैं भी न्यू जनरेशन का हूँ। मेरे साथ जो लोग चले हैं मुझे सब पता है कि कैसी कैसी चीज़ें होती हैं, मैंने क्या खुद फेस किया है। एक कन्फ्यूज़न बच्चा रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहा हूँ, और कैसे मैंने अपना कन्फ्यूज़न दूर कर रहा हूँ, और कैसे दूर हुआ है कन्फ्यूज़न मेरा, उससे क्या क्या धीरे धीरे टेक स्टेप लिए। कंसिस्टेंसी को जीवन में अपने अपनाया, बिकॉज ज़रूरी है। हार्डवर्क को अपने जीवन में अपनाया है। हंसना बोलना अपने जीवन में अपनाओ। मतलब ये हमेशा नहीं होता कि आप हमेशा ही पढ़ाई से लगे रहो, मैं ये कभी नहीं बोलता यार ज़िंदगी एंजॉय नहीं करोगे तो क्या क्या बुढ़ापे में एंजॉय करोगे, तो यार ये उम्र ऐसी कुछ नहीं होता। बट सबसे बड़ा हमारा ये फोकस रहना चाहिए कि अगर आप इतने टिक्के मेरी बातें सुन रहे हो, देखो बॉल, मैं कोई ऐसा नहीं बहुत पुराना यूट्यूब पे, मैं बहुत पहले से वर्क कर रहा हूँ। आज ही आप लोग मुझे देख रहे हो, मेरे को 2019 में वर्क कर रहा हूँ, चैनल अभी है, वो हिस्ट्री का भी मैं आपको बहुत कब बताऊंगा। और अभी रीज़न है, इतना समझ लो मैं अभी का नहीं हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, तो ये मत सोचो, बट ये जरूर सोचना कि जो यहाँ तक टिक के आ रहा है वो चैंपियन है। मैंने क्या कहा था कि 100 में 100 बच्चे इसको एक वीडियो को 100 लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल मान लो एक वीडियो को 100 लोगों ने क्लिक किया, भाई जो लास्ट में जो झेल के आया, जो लास्ट में टिक कर आया कि मैं देखूंगा कैसा भी है, उसको जो समझ आएगा ना, वो कि 1000 टीचर बचे यूट्यूब पे, उसको नहीं समझ आएगा। बिकॉज रीज़न है, इतना बड़ा कंटेंट यूट्यूब पे नहीं मिलता है, इनके इससे कम ही थोड़ा होगा कंटेंट जो आपको मिल जाएगा पेड्स पे। भाई हो भी सकता है ज़्यादा मिले, लेकिन ये यूट्यूब पे नहीं मिलता। बट मैं ला रहा हूँ इसको, बहुत बड़ी बात होती है। और मैं ये नहीं सोच के ला रहा हूँ मुझे पैसे बनाने, ठीक है, पैसे बनाने तो मैं इस कंटेंट से कहाँ पहुँच सकता हूँ, पैसे बनाने, बट मैं पैसे के लिए नहीं आ रहा हूँ। मैंने भी फेस जो चीज़ें की हैं वो चीज़ें आने वाले लोग ना करें, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। सब्सक्राइब के लिए मैं कोई दिक्कत नहीं करता, आप ना करो, आप आपकी मर्जी है। देखो जिसको पढ़ना होगा सब्सक्राइब भी करेगा, वो डेली सब्सक्राइब बेल आइकन भी देगा कि मुझे तुरंत क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे, मैं तुरंत आऊँ। वो मुझसे कॉन्टैक्ट्स पे रहेगा, टेलीग्राम पे जुड़ा रहेगा, टेलीग्राम पे जो उसको डाउट्स होंगे सब सॉल्व करवाएगा। और जिसको कुछ नहीं करना वो पूरी ज़िंदगी और हार्ट दे रहा हो, क्या मिलने है, कुछ मिलना है ही नहीं इसका। ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। और जो लोग मेरे साथ पढ़ने के लिए जुड़ेंगे उनको मैं उनकी हर चीज़ से उभार दूंगा। ठीक है, ये बस कह रहा हूँ मैं। क्या डिस्ट्रैक्शंस हो, क्या जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो लाइफ में, उन सबसे उनसे पर्सनल बात करूँगा, बट अभी नहीं, अभी काम पढ़ना है और टेलीग्राम पे जुड़े रहना है। मैं फिर सबसे वहाँ से बात किया करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलो।